So today our topic is blood. We already covered body fluid in physiology. So first we will see introduction. Blood is connective tissue in fluid form. Blood is called as fluid of life. Why? Because it carries oxygen from lungs to all part of the body. Lungs से ऑक्सीजन लेके फुल बॉडी में कौन देता है? तो ब्लड. And carbon dioxide from all parts of body to the lungs. Blood is also called as fluid of growth. Why? Because it carries nutritive substance from digestive system. जो भी ग्रोथ के लिए एसेंशियल होंगे न्यूट्रिटिव सब्सटेंस कौन कैरी करेगा? So blood, therefore called as fluid of growth. And hormones from endocrine gland to the tissues. एंडोक्राइन ग्लैंड कैसी होती है? सो डक्टलेस, डायरेक्ट किसमें सीक्रेट करेगी? ब्लड में. ओके. ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लूइड ऑफ हेल्थ. वाई? बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स बॉडी अगेंस्ट डिसीज. कौन हेल्प करेगा? सो WBC. एंड गेट्स रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अनवांटेड सब्सटेंस. अब ब्लड में ही सब वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, तो वो कहाँ तक लेके जाएगा उनको? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक, लाइक किडनी एंड स्किन. ओके. Get rid of waste product and unwanted substance by transporting them to excretory organ like kidney, skin. Okay. So अब हम देखेंगे properties of blood. First है उसमें color. Blood is red in color. First उसमें देखेंगे arterial blood. Scarlet red. Why? Because it contains more oxygen. Arteries में कैसा blood होता है? तो oxygenated. Okay. सेकंड है वीनस ब्लड. वो कैसा कलर का होता है? पर्पल रेड, बिकॉज ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड. तो फर्स्ट हमने देखा कलर प्रॉपर्टीज में. सेकंड हम देखेंगे वॉल्यूम. सो एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल अडल्ट इज 5 लीटर एंड इन न्यूबॉर्न बेबी 450 ml. ओके. सो it increases during growth and reaches 5 liter at time of puberty. धीरे धीरे ग्रोथ के साथ ब्लड भी इंक्रीज होगा एंड रीचेज 5 लीटर एट टाइम ऑफ प्यूबर्टी. इन फीमेल्स इट इज स्लाइटली लेस एंड इज अबाउट 4.5 लीटर्स. ओके. सिंपल. फर्स्ट देखा कलर, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड है रिएक्शन एंड pH. ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर एंड pH in normal condition is 7.4. Okay. So fourth है specific gravity. Specific gravity of total blood is 1.052 to 1.061. Specific gravity blood cells की 1.092 to 1.101. Specific gravity of plasma. ये प्लाज्मा, सीरम, ये सब हम आगे देखेंगे. 1.022 to 1.06. अब विस्कोसिटी. विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? थिकनेस. ठीक है. 5 times मोर विस्कस देन वाटर. तो ये विस्कोसिटी क्यों होती है? मेनली ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स. ओके. सो प्रॉपर्टीज के बाद अब हम देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड. सो कंटेन्स blood cells which are called formed element यानी solid parts. ओके. liquid portion known as plasma. ठीक है. अब देखेंगे फर्स्ट प्लाज्मा डिटेल में. ओके. प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? तो 7 to 8% क्या होता है? सॉलिड्स. वाटर कितना? 92 to 93%. गैस, उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता, पर कौन सी होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. फर्स्ट हम देखेंगे सॉलिड पार्ट. सॉलिड में 2 टाइप के होंगे. कौन से? ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक. यहाँ पहले देख रहे हैं हम ऑर्गेनिक. फर्स्ट है ऑर्गेनिक में प्लाज्मा प्रोटीन. सो 3 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन होंगे. इसका एक डिफरेंट चैप्टर भी है, हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो पहले कौन से है 3 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन. ओके. सो फर्स्ट हुआ प्लाज्मा प्रोटीन. सेकंड है अमाइनो एसिड्स. 2 टाइप्स के, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड. ओके. थर्ड है
कार्बोहाइड्रेट, उसमें क्या है ग्लूकोज, सिंपल। ये सब हम क्या देख रहे हैं प्लाज्मा के अंदर। देन है फैट्स, तो कौन से टाइप के फैट्स, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स। फिर क्या है इंटरनल सीक्रेशंस, तो कौन से हार्मोन कहाँ से रिलीज होंगे एंडोक्राइन ग्लैंड से, वो कैसी होती है तो डक्टलेस, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना है, ओके। फिर है एंजाइम्स, कौन से एंजाइम्स, एमाइलेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एसिड फॉस्फेट, अल्कलाइन फॉस्फेट, लाइपेस, ईस्ट्रेज, प्रोटीएस, ट्रांसअमाइनेस, ओके। ये सब क्या थे एंजाइम्स। अब हम देखेंगे नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, ओके। एमोनिया, क्रिएटिन, क्रिएटिनाइन, ज़ैंथाइन, हाइपोजेंथाइन, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब हमको कहाँ देखने मिलते हैं यूजुअली किडनी में, किडनी एक्सक्रीट करती है ना इनको, ठीक है। और ये सब हमको डिसीज़ की डायग्नोसिस में, इन सब में बहुत कुछ हमको हेल्प करेंगे, सो ये सब याद रखना है, ओके। फिर लास्ट है एंटीबॉडीज़, ओके। हमने क्या क्या देख लिया ऑर्गेनिक में, पहले क्या दिखा प्लाज्मा में सॉलिड वाटर गैसेस, सॉलिड में क्या क्या देखा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक में क्या क्या देखा प्लाज्मा प्रोटीन, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इंटरनल सीक्रेशन, एंजाइम्स, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, देन एंटीबॉडीज, ओके क्लियर। अब देखेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसमें क्या क्या है सिंपल, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, आयोडेट, आयरन, कॉपर। यहाँ क्या फिनिश होता है हमारा इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। अब फॉर्म्ड पार्ट में हमने क्या देखा, क्या था ब्लड सेल्स, ओके। तो 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, ये बहुत बेसिक है। आरबीसी उसको क्या बोलेंगे हम, और इरिथ्रोसाइट, ओके। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट, ओके सिंपल। अब प्लाज्मा की थोड़ी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है। स्ट्रॉ कलर, कौन से कलर की होती है स्ट्रॉ कलर, क्लियर लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, contains 91 to 92% of water and 8 to 9% of solid, ठीक है। ये हुआ प्लाज्मा के बारे में। अब हम देखेंगे सीरम, ओके। सो क्लियर स्ट्रॉ कलर फ्लूइड दैट ओजेस फ्रॉम ब्लड क्लॉट, ये भी कैसा है क्लियर स्ट्रॉ कलर फ्लूइड, ओके। व्हेन ब्लड इज शेड और कलेक्टेड इन कंटेनर इट क्लॉट्स, ओके। अब ब्लड हम आर्टरी में से निकालेंगे, अब इनमें से निकालेंगे कहीं से भी, सो हम एक कंटेनर में कलेक्ट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा क्लॉट। इन दिस प्रोसेस फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन एंड ब्लड सेल्स आर ट्रैप्ड इन दिस फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिन में, ओके। और ब्लड सेल उसके अंदर ट्रैप हो जाएंगे, ओके। फॉर्म क्या बन जाएगा वो तो क्लॉट। आफ्टर 45 मिनट्स सीरम ओजेस आउट फ्रॉम ब्लड क्लॉट। अब क्लॉट बन गया, हमने पहले कंटेनर में ब्लड लिया, उसमें क्या हुआ फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया, तो क्लॉट बन गया। अब 45 मिनट के बाद उस क्लॉट में से क्या निकलेगा सीरम, तो सिंपल याद रखना है सीरम क्या है प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, ओके सिंपल। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड, तो फर्स्ट कौन सा फंक्शन है न्यूट्रिटिव फंक्शन। न्यूट्रिटिव सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स एंड विटामिन्स डिराइव्ड फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, ओके। ये सब डिराइव हुआ कहाँ से हुआ डाइजेस्टिव फूड से, ठीक है। एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी एंड कैरिड बाय ब्लड, अभी हमने किस में देखा इंट्रोडक्शन में, ओके। कौन कैरी करता है ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी फॉर ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। सो फर्स्ट कौन सा फंक्शन हुआ न्यूट्रिटिव फंक्शन। सेकंड फंक्शन है रेस्पिरेटरी फंक्शन, ओके। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इज डन बाय ब्लड, कैरीज oxygen from alveoli of lungs to different tissue and carbon dioxide from tissues to
एल्वियोलाई, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड ऑफ लाइफ। सो फर्स्ट फंक्शन क्या था, न्यूट्रिटिव फंक्शन, सेकंड क्या हुआ, रेस्पिरेटरी फंक्शन, थर्ड है एक्सक्रीटरी फंक्शन। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। ओके, इसलिए क्या बोलते हैं हम इसको, फ्लूइड ऑफ हेल्थ। Waste product formed in tissues during various metabolic activities are removed by blood and carried to excretory organs like kidney, skin and liver. ओके, सिंपल। तो कौन से 3 फंक्शन अभी तक हमने देख लिए, न्यूट्रिटिव फंक्शन, रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। फोर्थ है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम। किससे हार्मोन कहाँ से रिलीज होंगे, तो एंडोक्राइन ग्लैंड से, सीक्रेटेड बाय डक्टलेस के, तो डक्टलेस कौन सी है, एंडोक्राइन। ओके, आर रिलीज डायरेक्टली इनटू ब्लड ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स टू देयर टारगेट ऑर्गन्स, ओके, और टिश्यू। फिफ्थ फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। वाटर कंटेंट ऑफ ब्लड इज फ्रीली इंटरचेंजेबल विथ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो क्या करेगा, वाटर बैलेंस। ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए। सो सिक्स्थ है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। कौन कराता है, तो प्लाज्मा प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन एक्ट एज बफर्स एंड हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस का तो एक डिफरेंट चैप्टर है, हम डिटेल में देखेंगे आके। सो सिक्स्थ हमको अभी याद क्या रखना है, plasma proteins and hemoglobin act as buffers and help in regulation of acid base balance. Okay, regulation of body temperature, because of high specific heat of blood, it is responsible for maintaining thermoregulatory mechanism in body. Okay, balance between heat loss and heat gain in body, ये सब कौन करेगा, तो ब्लड। किसकी वजह से होगा, तो जो बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लड। ओके, फिर है 8th स्टोरेज फंक्शन। वाटर एंड सम इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, ग्लूकोज, सोडियम एंड पोटेशियम आर कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड बाय टिश्यूज। अभी कभी कभी हमारा ग्लूकोज लो हो जाता है, हम फास्टिंग पे होते हैं, तो फास्टिंग पे होते हैं तो हमको हमारी बॉडी को ग्लूकोज कहाँ से आता है, लिवर में, लिवर से आता है। लिवर से फुल बॉडी को कौन देता है, तो ब्लड। तो कौन सा फंक्शन हुआ उसका, स्टोरेज फंक्शन। ओके, ब्लड सर्व्स एज रेडीमेड सोर्स। सब्सटेंस आर ब्लड ड्यूरिंग कंडीशन लाइक फ्लूइड लॉस, इलेक्ट्रोलाइट लॉस। ओके, सिंपल, स्टोरेज हो गया। अब है 9th एंड लास्ट डिफेंसिव फंक्शन। होता है तो WBC आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फंक्शन। किस पे, डिफेंस में। ओके, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट एंगल्फ बैक्टीरिया बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, तो ये समझो बैक्टीरिया है, इसको ऐसे एंगल्फ कर देते हैं, इसे एंगल्फ कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे हम, फैगोसाइटोसिस। लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बी लिम्फोसाइट। ओके, बट फर्स्ट कहीं भी इंजरी हुई होगी तो सबसे पहले वहाँ कौन पहुँचता है, तो न्यूट्रोफिल्स। फिर है यूजिनोफिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एंड डिसइंटीग्रेशन। ओके, तो ये कौन सा फंक्शन था, डिफेंसिव फंक्शन। सारे फंक्शन हमने देखे। यहाँ पे हमारा फिनिश होता है ब्लड। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे इंस्टा चैनल पे अपलोड हो जाएगी। ओके, प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब।